हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसे मैंने आपको कल एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस कराया था, तो आज हम लेके आए आपके लिए 23 कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं 23 में जो आपके एग्जाम में आए हैं एनटीपीसी के। तो देखिए एग्जाम तो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, आसान ही है। मैंने जैसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो बहुत आसान और ईजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आप उन्हें आराम से कर सकते हैं ना। बस थोड़ा सा आप एडवांस जरूर देख लें क्योंकि इसमें एडवांस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अगर आपने एडवांस नहीं पढ़ी है तो एडवांस जरूर पढ़ लें थोड़ी बहुत, क्योंकि अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस के क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एडवांस के ही है। जैसे इसमें दिया हुआ था कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:4। तो देखिए दो वृत्त रहे होंगे कोई भी, है ना, दो वृत्त ले लो, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 1:4। तो यहाँ पर इसकी रेडियस होगी तो मान लीजिए R1 होगी, इसकी R2 होगी। तो इनका रेशियो दे रखा है R1/R2 का भाई 1:4। हमसे पूछा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वो इसका स्क्वायर ही होता है। जैसे देखो आप जानते हैं कि एरिया जो होता है ना, एरिया उसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होती है, और जो रेडियस होती है उसकी क्या होती है, आप कहेंगे भाई सेंटीमीटर और मीटर में। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इसका भी स्क्वायर कर सकते थे, यानी कि A1/A2 होगा वो कितना हो जाएगा 1/16। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक रेशियो जो 16 होगा वो आपका एरिया का अनुपात होगा। अब देखिए कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जो एरिया होगा वो पहले वाले का कितना होगा, πr² R1 है ना, और यहाँ पर A2 अगर हम ले तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा πr2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि R1 और R2 अगर हमने माना हुआ तो आप जानते हैं पाई से पाई कट जाना ही है, R1/R2 का ही आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते थे। इस क्वेश्चन में मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत रही होगी, क्योंकि सभी जनरली जानते ही हैं कि वृत्त का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो कितना होता है, πr² होता है। तो आप आराम से कर सकते हैं, एडवांस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हमें किसकी, एडवांस की। आगे हमें बोला हुआ था दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो अगर दो संख्याओं का हमें अनुपात दे रखा, तो मान लो A और B दे रखी होंगी, तो भाई 2:3 है, तो आपने कहा 2:3 है। हमसे बोला है इनका योग, सॉरी गुणनफल 9600 है। तो यानी कि जो गुणनफल दे रखा है आप ये कह सकते हैं A.B जो हमें दे रखा है वो 9600 है। तो हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो पहली बात तो अगर आपको गुणनफल दिया हुआ है तो आप इसमें क्या मान लो, x मान लो। तो रेशियो में हमने मान लिया x, तो आप जानते हैं अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x² बनेगा। कितना बनेगा, 6x²। तो हमारे हिसाब से 6x² है, क्वेश्चन के हिसाब से AB सॉरी 9600 कितना है, 9600। तो आप इस 6 से काट लो, 6 कम 6 आपका बचा कितना, 6 6 3600। तो 1600² आ गया आपका। x² की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। और आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 40। अगर x की वैल्यू 40 है तो आप इसका योग बताओ, इसका योग कितना हो रहा है, 2 और 3 5x। तो बस आपको 5 में x की वैल्यू लिखनी है, कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, यानी कि 200 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को तो आप ऐसे डील कर सकते हैं। अगर यही प्लस में होता, देखिए जब भी गुणा में हो तो x जरूर माने, क्योंकि अगर आप x नहीं मानते ना तो 3 दूनी 6 हो जाता। क्या कहते हैं आप, अगर x नहीं मानते तो 3 दूनी 6 और बाद में आपका 1600 वैल्यू आती है एक रेशियो की। तो हम वहां क्या करते हैं, एक दिक्कत कर लेते हैं अपने आप में कि भाई x और x की हम मल्टीप्लाई करते नहीं है। तो गुणा हो रहा है तो स्क्वायर होने के मतलब जो आप रेशियो निकालते हैं, जो एक रेशियो की वैल्यू आती है 1600, उसका आपको वर्गमूल भी करना पड़ता है। तो इस बात का याद रखें। तो अगर ऐड हो रहा है तो x माने चाहे ना माने, माइनस हो रहा है तब भी x ना माने, भाग हो रहा है तब भी x ना माने, लेकिन जब भी गुणा हो रहा है तो x जरूर माने, या फिर अपने दिमाग में रखें कि उसका वर्गमूल होना है। अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आप बताओ समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 10 10 और 10। अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा तो आपको पता होगा इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर √3/4। तो आप जानते हैं भुजा है 10 यानी कि 100, √3/4। अगर आप इससे 4 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 √3 बार में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एडवांस तो काफी सिंपल आ रहा है ना, आप एडवांस के ज्यादा हार्ड ना पढ़े, बस थोड़ा थोड़ा एडवांस को जरूर पढ़ लें, रिवाइज करके जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला था कि यदि किसी वस्तु को 52,500 रुपए में बेचने पर, तो हमें एसपी दे रखा है भाई, 52,500 रुपए में बेचने पर कितने की नुकसान हो रहा है आपको, 25% की हानि हो रही है। तो 52,500 में जब आपने बेचा, इसे 52,500 में बेचा तो आपको 25% की हानि हो गई, ये लॉस है। 25% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे भाई 1/4। तो आप बताओ, मैंने 4 रुपए में सामान खरीदा होगा तो 1 रुपए का मुझे क्या हो गया, हानि हो गया होगा। तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि भाई
500 पर हमने बेचा, यह है विक्रय मूल्य। हानि हुई है तो मैंने आपको ऐसे कराया कि भाई 100 बटे आप कितना कर सकते हैं, 25% की हानि है तो 75, कितना कर सकते हैं आप 75, तो आप कहेंगे 25 चौक 100, 25 तियां 75, तो बस हमें 4 रुपये में बेचने पर कितने की हानि हो गई, 1 रुपये की। तो हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आपने कहा भाई 3, आपका क्रय मूल्य कितना रहा, सॉरी 5 रहा होगा हमारा क्रय मूल्य, 25% की हानि हो रही है तो 1 रुपये की हानि हुई हमें कितने रुपए पर, 4 रुपये पर। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे यहाँ से रफ कर दूं तो आपने कहा भाई हम इसे काट सकते हैं 3 से, तो ये सीपी निकलेगा आपका, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप विक्रय मूल्य को, जैसे यहाँ पर हानि हो रही है तो आपने कितना किया हुआ है 75, है ना। अगर यही लाभ हो रहा होता तो आप 125 कुछ भी कर लेते, लेकिन जब याद रखना कि ये जब विक्रय मूल्य हो, अगर यही चीज क्रय मूल्य होती तो 75 ऊपर लिखते, क्योंकि हम वहां विक्रय मूल्य में जाना है। तो आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ आपका बचा कितना 2, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21 और आपका बचा 5, 3 पंजे 15। तो आप जानते हैं कि आपको करनी है 175 की गुणा कितने से, 4 से, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 29 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 700। तो आपका कितना आ जाएगा 700, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 29 30, तो आपका आंसर कितना आएगा 700 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। अच्छा ये 2 जीरो तो यहाँ रह गए हमारे, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा लो, 70,000 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 जीरो लगा लो, गुणा 4, तो 70,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चंस देखिए बहुत आसान आ रहे हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ था कि भाई एक चतुर्भुज के जो कोणों का अनुपात दे रखा है 2, 6, 4 और 8 दे रखा है, तो हमसे पूछा था इसका सबसे छोटा कोण बताओ। तो आप एक बताओ, अगर एक चतुर्भुज हम ले लें, इसके जो कोणों का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2, 4, 6 और 8, ये दे रखा है 2, 4, 6, 8 है, तो उसका सबसे छोटा कोण बताओ। तो देखो एक बात बताओ, अगर हम इसके कोणों का योग करें तो योग होता कितना चतुर्भुज का, आप कहेंगे भाई 360 होता है। अगर हम अपने हिसाब से जोड़ें तो देखो 20 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे भाई 20 रेशियो की वैल्यू है 360, आपने इससे इसको काट लिया, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से काट लो 18, कितनी आ गई 18। हमें बताना है सबसे छोटा एंगल, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, आप 18 की गुणा कर लो, कितना आ जाएगा आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसमें दिया हुआ है हमें कि 2 sin 3x - 3, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है आगे tan 240। तो हमसे पूछा है x की वैल्यू, क्या पूछी हुई हमसे x की वैल्यू। अगर आपसे x की इसमें वैल्यू पूछी हुई तो देखिए हमें पता होना चाहिए था tan 240 की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, है ना, तो आपने पढ़ा होगा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए tan किस में आता है, ACTS, tan आता है थर्ड बॉक्स में, और थर्ड बॉक्स में जो थीटा होता है वो कैसा होता है 80 प्लस थीटा, है ना, क्योंकि देखिए 90 9 दूनी 18 अब यहाँ पर है, या तो घटेगा 270 में से, आप इसे 270 में से घटाकर भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे तोड़कर लिख देंगे भाई tan 180 प्लस 60 लिख पाएंगे, और tan 180 प्लस थीटा सिमिलेटरी चेंज होती नहीं है तो वो आएगा tan थीटा ही, यानी कि tan 60। तो आपके 2 sin 3x - 3 की वैल्यू कितनी आ गई tan 60, और tan 60 को आप जानते हैं कितना होता है √3, और आप ये भी जानते हैं अगर मैं इस बट्टे में ले जाऊं तो यहाँ पर हमारा बचेगा सिर्फ साइन के साथ 3x - 3। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर ये साइन की कितने की वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं भाई ये 60 की वैल्यू होती है, कितने की होती है 60 की। तो अगर हम यहाँ पर कितना डाल दें 60 डाल दें, तो देखिए समझाने के लिए मैं आपको और थोड़ा सॉल्व करता हूँ, साइन 3x - 3 इक्वल साइन 60। तो आप कंपेयर करेंगे तो 3x - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 63, और आप इसे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक्सप्लेन किया है, इसकी वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पर पता कर सकते थे कि भाई 180 प्लस 60 है तो tan 60 आएगा, tan 60 की वैल्यू √3, और आप बटे में ले जाते तो ये दिमाग में भी सॉल्व आप कर सकते थे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एडवांस के भी, अगर ट्रिग्नोमेट्री भी आई है, तो अगर आपने 10th लेवल में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि भाई x + y अगर 75 है, यदि x + y कितना है आपके पास
75 दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 300। तो हमसे पूछा कि x माइनस वाई क्या होगा। अगर देखो x माइनस वाई पूछा तो आपको सभी को पता होगा, एक आइडेंटिटी है ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता कितना है, आप कहेंगे भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपके। तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये भाई 300 है। और आप जानते हैं कि x प्लस वाई कितना है 75, बचेगा आपका x माइनस वाई। 75 से कितनी बार में कट जाता है, 4 बार में x माइनस वाई। 4 बार में कट गया तो आपका आंसर आ गया x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 4। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एडवांस के। एडवांस तो कुछ भी हार्ड नहीं आ रही है, बिना बात आप ज़्यादा मेहनत एडवांस में ना करें, बस उसका बेसिक एडवांस पढ़कर चले जाएं। अगला क्वेश्चन आया था हमारे, ये भी एडवांस का है भाई, कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग है, इसका हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप जानते हैं हम, चारों भुजाओं का योग 44 सेंटीमीटर है। ये साइड नहीं है, परिमाप है, ठीक है। और हमें बोला है कि भाई यदि वृत्त का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के समान है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो आप बताओ इसका जो परिमाप है वो वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, आप कहेंगे भाई 2 पाई आर। तो आप जानते हैं कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आप कहेंगे भाई 44। कितनी दे रखी है 44। आप इससे इसको काट लो 22 बार में, पाई की वैल्यू आप डालेंगे तो 22/7 गुणा आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आप जानते हैं कि पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 22 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें आर की मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब मैं इसमें आर की मल्टीप्लाई कर दूं तो स्क्वायर बन जाएगा। तो आप जानते हैं 154 आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सूत्र भी लगा सकते हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर अगर उसका सूत्र होता है तो 22/7, आर का मतलब 7 गुणा 7, इस 7 से 7 को काटेंगे तब भी कितना आएगा आपका 154 आ जाएगा। तो देखिए बस हमने एडवांस में क्या होता है कि हमें बस कंसेप्ट याद होने चाहिए, मतलब सारे सूत्र हमें याद होने चाहिए। एडवांस आपके लिए एकदम क्या है, आसान है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ था कि भाई x/5 इक्वल y/6 इक्वल z/11। तो हमसे पूछा कि x प्लस वाई प्लस z/z की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर इनकी पावर एक जैसी है, पावर कैसी है, एक जैसी है, तो आप इक्वल में इसके 1 मान लो। और अगर आप नहीं 1 मानना चाहते तो आप डायरेक्ट कह दो x की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि 1 अगर हम माने k मान सकते हो, आप x मान सकते हो, कुछ भी मान लो, क्योंकि कॉमन लेने के बाद कट ही जाना है ना। आप यहाँ 3 भी मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉमन लेने के बाद कट जाएगा। तो बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 11। तो 5 + 6 + 11/11, तो 6 5 11 दूनी 22/11, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखिए कितना सिंपल एडवांस आ रहा है आपके लिए। आप एडवांस को ज़्यादा ये ना सोचे कि एडवांस बहुत हार्ड आ रहा है, ज़्यादा परेशान ना हो एडवांस से। एडवांस अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तब भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा आपका एडवांस। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि कोई धन 12 वर्षों में खुद का 2 गुना हो जाता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सभी आपको कराए हैं, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कि कोई धन 12 वर्षों में खुद का 2 गुना हो जाता है। तो भाई 1 से 2 हो गया। टाइम कितना लगा, आप कहेंगे 12 साल, है ना। 12 साल। तो हमसे पूछा है ब्याज दर, तो आप बताओ ब्याज कितना लगा, आप कहेंगे भाई 1 रुपये का। तो 1 रुपये का ब्याज लगा कितने रुपए पे, आप कहेंगे भाई 1 रुपये का ब्याज लगा 1 रुपये पे, गुणा 100 इक्वल होता है आपका r इंटू टी। तो टी हमारे पास कितना है 12, आप काट लो 4 तियाँ 12, 4 से ये 25 बार में, तो 25/3 आपका क्या आ जाएगा r की वैल्यू। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 तियाँ 24, 1/3%, यही क्या हो जाएगी आपकी r की वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इसमें पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं मैथ्स में। तो देखो अगला और क्वेश्चन हमें दिया हुआ था भाई कि sin x इक्वल 5/13। तो sin x इक्वल हमारे पास है 5/13। हमसे पूछा है cos x माइनस tan x अपॉन 2 cot x। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैसे तो आप ट्रायंगल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, क्या बना लें, एक ट्रायंगल बना लें, तो साइन की वैल्यू कितनी होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आपका 5 और कर्ण कितना है 13। अगर आप इसमें पीजीटी अप्लाई करेंगे, देखो कुछ लोगों को तो ट्रिपलेट याद होती हैं, जैसे 13 और 5 के साथ क्या बनती है 12 ट्रिपलेट बनती है।
13 और 5 के साथ कितनी बनती है, 12 ट्रिपलेट बनती है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना आप पाइथागोरस से निकाल लो। पाइथागोरस से कैसे निकालते हैं भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो 169 में से आप 25 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 144, जिसका अंडर रूट आएगा 12। इसका मतलब ये 12 है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस एक्स, कॉस बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, 5 बटे 12। tan का मतलब कितना होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी। तो 12 बटे 13, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि 5 बटे 12। और आप जानते हैं कि कॉट क्या होता है भाई, tan का उल्टा। tan अगर लंब बटे आधार है तो आपका कॉट कितना होता है, आधार बटे लंब। तो आप कह सकते हैं आधार बटे लंब यानी कि 12 बटे 5। अब एक बात बताओ, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 12 144 माइनस 13 पंजे 65, बटे में कितना आ जाएगा आपका, 12 की गुणा 13 से आप कर सकते हैं 12 गुणा 13, और बटे में बिल्कुल 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना आ जाएगा आपको, 24 बटे 5। तो आप जानते हैं कि ये 5 तो कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, और इनकी आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप सॉल्व करके निकाल लेना। इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 79 बटे 12 गुणा 13 गुणा 24, और ऊपर चला जाएगा आपका 5। तो यही आंसर होगा। आप इसे क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप बस खाली क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। मैथ्स आपके लिए बिल्कुल आसान है। पाइथागोरस फिर में आ रही है, कभी कहीं लग करे ना, देखो ज्यादातर मैंने कल भी जो कराया था उसमें पीजीटी एक क्वेश्चन में पहले भी अप्लाई हुई है, तो आप पीजीटी कर लें, वरना कुछ ट्रिपलेट लिखें और उन्हें याद कर लें। तो अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ था भाई, cosec x इक्वल 3y, cosec x इक्वल 3y, और आगे दिया था cot x, cot x इक्वल आपको दिया हुआ है 3/y। हमसे पूछा है कि 9y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या y का स्क्वायर हुआ है, जैसे अगर 9 की हम मल्टीप्लाई कर दूं तो 9y स्क्वायर, और यहाँ पर कर दे तो 9/y स्क्वायर, उनको फिर क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो अगर आप इसका भी स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें तो आप देखते हैं कि भाई cosec स्क्वायर x इक्वल कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर, और cot स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भाई cot स्क्वायर x हो जाएगा आपका 9/y स्क्वायर। अगर आप दोनों को घटा दें तो आप देखेंगे कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल, इसे मैं रफ कर दूं, इक्वल आपका आ गया 9y स्क्वायर माइनस 9/y स्क्वायर। अगर आप ऊपर से क्या ले लेते हैं 9 कॉमन, और आप देखिए ये है एक फॉर्मूला है ना कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और आप यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो आपका बचेगा y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप कह देंगे इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और ये चीज आप देख लो कि भाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, घटाकर पूछा गया है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को देखें खासकर, तो ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आसान ही आ रहे हैं ना अभी तक। तो बाकी थर्ड फेज वालों के लिए देखो क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो तब आएगा तो देखेंगे, है ना, एनालाइज करेंगे उसका भी। आगे हमसे बोला हुआ था क्वेश्चन की tan 3x डॉट tan 3x tan 6x इक्वल 1 है। तो हमसे पूछा है tan 30x की वैल्यू क्या होगी, tan 30x की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आपने ये सूत्र पढ़ा होगा कि भाई tan v इक्वल अगर 1 होता है, कब, जब a प्लस b कितना होता है 90। तो आपको बस ये वाली बात याद रखनी है कि a प्लस v कितना होना चाहिए 90। तो आप जानते हैं कि 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x इक्वल कितना होना चाहिए था 90। देखो मैंने इनको जोड़ दिया, 9x इक्वल 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो आप यहाँ पर रख लो, तो भाई tan 300 हो जाएगा। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब देखो ये 300 किस में है, तो आप कह सकते हैं भाई ये 360 यानी कि फोर्थ बॉक्स में है। ये किस में है, फोर्थ बॉक्स में। क्यों है, यहाँ पर 360 तक होता है, कितना होता है 360 तक, तो ये भाई कितने से कम है 300। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 360 माइनस कितना 60, तो आप इसे तोड़कर लिख लो भाई tan 360 माइनस 60 है तो 300 ही। अब tan 360 माइनस थीटा, चूंकि ये a c t s यहाँ पर नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ cos पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो माइनस के tan कितना आ जाएगा आपका 60, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो वो माइनस का √3 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चंस में कुछ भी हार्ड नहीं है अभी तक, बस आपको क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री या किसी से भी रिलेटेड आए हैं वो सारे आए हैं बेसिक से, ना कि
हाई लेवल है ना, बेसिक आ रहा है, बस बेसिक पढ़ के जाओ, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगला हमें दिया हुआ था कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू, तो हमसे पूछा है कि भाई कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा क्या होगा। तो देखो अगर आपको पता है कि भाई ये जो कॉस है और ये जो सेक है आपस में ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि भाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू है। तो देखो अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा ये वाली फॉर्म कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो आप कहेंगे भाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1। और आप बताओ कॉस थीटा कब 1 होता है, जब थीटा कितना होता है आपका 0। अगर थीटा 0 है तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो आप जानते हैं कि भाई 1 हो जाएगा, है ना, 1 की पावर 6। और आप जानते हैं कि साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 की पावर 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे कि एडवांस मैथ्स में सिर्फ क्या आ रहा है वो बेसिक पूछ रहा है आपसे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री में दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ उन्होंने क्या मिक्स कर दिया है, अलजेब्रा। तो थोड़ा बहुत आप अलजेब्रा, सर्कल, है ना, ये सब पढ़ के जाएं थोड़ा थोड़ा। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैं तो इसे लिख भी नहीं रहा था कि सारे लोग इसे कर लेते हैं। इसमें बोला है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, तो जो ए है वो बी से 25% ज़्यादा है। तो आप जानते हैं भाई 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी कि ये 4 है तो ये 5 है। तो हमसे पूछा जो बी है वो ए से कितना कम है, तो भाई कितना कम है 1, और किससे, तो 20%। ये बात तो रट गई होगी आपको कि भाई 25 के साथ आंसर ज़्यादातर क्या आता है 20 आता है, तो 20% क्या होगा वो आपका कम होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए नहीं लिखे कि वो बहुत ही इजी थे। क्या थे, बहुत ज़्यादा इजी, कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है आज के टाइम में। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो भी बहुत ईजी है। हमसे बोला है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को मान लो x दिन में करेंगे। तो आप जानते हैं इस 20 से ये 20 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 10, यानी कि वो कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में कर लेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, टाइम एंड वर्क पढ़ाया है मैंने, हर टाइप का हर क्वेश्चन कराया है। लॉस एंड प्रॉफिट आपको पढ़ा दिया है, पाइप एंड टंकी पढ़ा दिया है हाल ही में, है ना। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो और अपने एनटीपीसी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मुझे लगता है क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर लाइक जरूर कर दें हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।